तो बच्चों देखो, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग ई और वी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछले टर्न पे एक एग्ज़ाम्पल किया था, उसी एग्ज़ाम्पल को और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक दो और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछे फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इफ़, मान लो पहला पार्ट में आपको लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज x 2xi, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,6। चलो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, सॉल्यूशन करने का तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हो तो आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। और वहाँ पे पता होता है वी ए से बी तक अगर जाना है, वी ए माइनस वी बी, जो यहाँ पे लिखो वही लिमिट यहाँ से यहाँ तक लगाओ, ए से बी ई डॉट डी आर। नियम याद रखो, अगर यहाँ बी ए लिख रहे हो, कोई अगर मान लो ऐसे लिखना चाहे वी बी माइनस वी ए, तो कोई कष्ट नहीं है, बी टू ए जाओ, जो यहाँ पे लिखो वैसे यहाँ पे लिख दो। अब बच्चों, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डी आर क्या होता है। डी आर आपको याद होना चाहिए, डी आर फिक्स होता है, हमेशा यही रहेगा। डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, आपको ई दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो दिया है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट पता होता है, आई का आई के साथ केवल बचेगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। तो जो मन में आए वो फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे वी, चलो ऊपर वाला ही यूज करते हैं। तो वी ए माइनस वी बी, यही पूछा भी है, ए टू बी मतलब वी ए माइनस वी बी। इसी को वी ए बी भी बोलते हैं, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी। अब बच्चों ए टू बी 2x dx हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट देखो। अब केवल dx आया है, ये dx बताएगा कि यहाँ पे a से b का लिमिट में x वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x वाला कोऑर्डिनेट देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से 4 तक। अब x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर 1 to 4, तो 16 माइनस 1 15 वोल्ट। आंसर हो गया, नहीं आया। ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा डेटा चेंज करता हूँ, खूब प्रैक्टिस कर लो आप लोग, जिससे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते भी हैं बच्चों। अगर मैं डेटा आपको चेंज करूँ कि 2i + 3j, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, a 0 0 b 1 2, तो इसका सॉल्यूशन देखो, रटा रटाया प्रोसीजर है एकदम, कि a से b तक चले या b से, जो मन में आए, a माइनस वी बी, तो a से b, तो वी ए बी भी इसे कभी कभी बोलते हैं। a टू b, जहाँ से जहाँ चलो, e की जगह क्या लिखोगे, 2i + 3j डॉट डी एक्स आई डी वाई जे। के लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे के है नहीं, डॉट प्रोडक्ट में आएगा नहीं। 2dx + 3dy, x के साथ a वाला x का कोऑर्डिनेट 0 to 1, y के साथ y वाला कोऑर्डिनेट 0 to 2। ये 2 3 6 8 वोल्ट हो गया आंसर। मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। बच्चों देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये बात पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ठीक है ना। तो
ई डॉट डी आर की वैल्यू तो पक्का निकलेगा। अगर गलती से आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर जे, ए की वैल्यू 0 0 और बी की वैल्यू 1 2, अब आपको वी ए माइनस वी बी बताना है। ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन, वी ए माइनस वी बी आप लिखोगे ए टू बी एक्स स्क्वायर जे और डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। आपको पता होगा इसका इसके साथ डॉट बचेगा, इसके साथ तो जीरो हो जाएगा। ए टू बी एक्स स्क्वायर डी वाई, नॉट पॉसिबल। ये इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप। मतलब ये जो यानी इसका मतलब E इक्वल टू एक्स स्क्वायर जे कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नीट का एक क्वेश्चन है, मेडिकल में आया हुआ, मतलब एग्जैक्ट यही नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा गया था कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद करो वही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा जिसके लिए ये वैल्यू आ जाए, वर्क पावर एनर्जी। याद आ रहा है ना, फोर्स देख के पहचानने का तरीका मैं लिखवाया भी हूँ क्लास में। वर्क पावर एनर्जी के अलावा मैं जब पढ़ा रहा था वो SHM, तब मैं लिखवाया था वर्क पहचानने का तरीका। वर्क पावर एनर्जी में भी आपको पढ़ाया गया रहा होगा, मैं भी पढ़ाया था, तो 2 बार हो चुका है। तो आप इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स पहचानने का तरीका पता है आपको। ये तो क्लियरली आप जानते भी थे कि आई के साथ आई का होना चाहिए था, एक्स का, इसके साथ वाई होना चाहिए था, तभी कंजर्वेटिव होगा। तो ये हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है ना। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, चेक करने के लिए। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह बताना तो सीख ही लिए हो, ठीक है। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बताना सीख लिए हो मतलब, तो आपको एक और रिलेशन पढ़े हो आप लोग, E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे माइनस डेल वी बाई डेल जेड के, इसका एप्लीकेशन। चलो इसका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें समझ में आ रहा होगा, ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको पोटेंशियल दिया रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो पोटेंशियल मान लो दिया है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दे दूँ, इफ़ v इक्वल टू माइनस 3xy फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,2। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको जितना आसान है उतना ही आसान बना के रखना होता है। तो पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे ये चाहिए। तो पहले इसको हमें क्या पता करना है, पहले हम लोग v गिवन है, गिवन क्या है, v इक्वल टू माइनस 3xy दिया है। पहले तो डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लो। मतलब डेल वी बाई डेल एक्स निकालने का मतलब यह होता है कि ये इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का तरीका यह होता है कि इस एक्सप्रेशन में जिसको आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो उसमें ये जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x। तो उस एक्सप्रेशन में केवल x को ही वेरिएबल मानो, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। तो अगर x वेरिएबल माने तो बाकी y भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, तो डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगा -3y, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है। सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, -3x। अब कुछ कहेंगे सर अभी आपने यहाँ पे
एक्स कांस्टेंट माना था, यहाँ वेरिएबल माना था एक्स को, यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया। तो भाई यहाँ पे देखो नियम पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो वही वेरिएबल, बाकी दुनिया कांस्टेंट। बस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो y वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट की तरह रह जाएगा। और डेल वी बाई डेल जेड तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जेड है ही नहीं है, बाकी सब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बच्चों, ये रख दें माइनस डेल वी बाई, यानी -3y -3x j, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों हम बात करें आपको, आपसे पूछा गया 1,2 पे बताओ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो एट 1,2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा, x की जगह y की जगह 2 रखोगे तो 6, नहीं सॉरी माइनस होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस है। 6i माइनस प्लस 3j, ये आ गया। मैग्नीट्यूड अगर बताना हो तो कितना हो जाएगा, 36 + 9 √45 न्यूटन प्रति कूलम। आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगा। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल दूसरे टाइप का पूछा जा सकता है आपसे, बहुत आसान। इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q is placed at 4, find acceleration if v equal to -cxy। ठीक है, देखो पहले तो उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तब तो फोर्स से q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते, अब डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ, देखिएगा। -∂v/∂x i माइनस ∂v/∂y j। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, -∂v/∂x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो -cy आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो cy i प्लस cy j cx j। किस पॉइंट पे पूछा है, 4,5 पे। तो 4,5 पे क्या हो जाएगा, 5ci प्लस 4cj। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 16 और 25 √41। अब फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगा Q इंटू ई, तो QC √41। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बाई m, मास से डिवाइड कर दे तो QC बाई m √41 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देखो आंसर आ गया। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आप सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे करता है। तो इस फॉर्मूले में सीधा सीधा आपको दिया रहेगा फील्ड पोटेंशियल, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों हम और आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चन को, थोड़ा उसी पे आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला एक पढ़े हैं, VA माइनस VB इक्वल टू इंटीग्रल E.dr। इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं।
इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये क्या लिखा है? ये लिखा है एरिया अंडर द कर्व ई वर्सेस आर। देखो तो एरिया ही तो लिखा है एक तरीके से। तो अगर आपको ई का ग्राफिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे तो ई और आर का जो एरिया होता है वो क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी तक अगर इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी का देगा। ध्यान दीजिएगा, आप इंटीग्रेट करने के बाद कई बार समझ में नहीं आता सर किसका किसका डिफरेंस दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो एरिया जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ए से बी तक इंटीग्रेट करोगे तो ए माइनस बी का एरिया देगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये ध्यान रहे। तो अब इसी पे मान लो अगर आपको सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड एक एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इफ पहला पार्ट मैं आपको दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर मीटर पर कूलम। ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0। दूसरा ग्राफ आपको बी पार्ट दिया है, दस न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ए है, चलो ये ए है, ये बी है। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0। r मतलब यहाँ पे x है। चलो ये दो क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया आएगा वो एरिया देखो कितना 40 आएगा। तो ए से बी तक का एरिया जो होगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 40 वोल्ट। बस हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया तो वी ए माइनस वी बी, अब वो कितना हो जाएगा? इसका एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया आप सबको पता होगा। पहले हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना लें और एक ये बना लें रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल का हाइट और बेस 2 20 प्लस ये ट्रायंगल का 1/2 बेस हाइट 10 30। ये दोनों ही आंसर हो गए, ठीक है। ये ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, अगर ग्राफिकल प्रॉब्लम दिया है तो जहाँ से जहाँ तक चलेंगे उस तरह एरिया लिखते हैं, ठीक है ना। ये तरीका हो गया। आगे बढ़ते हैं। कि पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी को हम लोग आगे और बढ़ाते हैं बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर है। मैं बोल दूँ इफ़ ए टू बी, अगर ई कांस्टेंट हो जाए और यूनिफॉर्म, तो क्या ई बाहर निकाल सकते हैं? ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन डेल्टा आर, मतलब ई डॉट आर बी माइनस आर ए। ये देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए।
फाइनल पोजीशन का इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है। ये डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में चाहिए। जैसे देखो, ध्यान समझो आप लोग, डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में इंटरप्रिटेशन हम आपको समझा देते हैं। एक इंसान 0,0 से 3,4 पे पहुंच गया। ध्यान समझिएगा इस बात को। 0,0 से 3,4 पे पहुंच गया तो इसका RB माइनस RA कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सब लोग बोल दोगे सर 3i + 4j होगा, इसमें क्या है। बहुत सुंदर जवाब दिया आप लोगों ने, 3i + 4j। मैं आपसे पूछूं कि हमें x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमें ये बताओ कि x में कितना, यहाँ से यहाँ पहुँचने में x में कितना चलना पड़ा और y में कितना चलना पड़ा। तो एक तो दिख रहा है सबको, x में सर 3 चलना पड़ेगा, y में 4। लेकिन अब कुछ दूसरे तरीके से बताओ, मैथमेटिकल तरीका। तो मैं कहूँगा कि सर ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसे डेल्टा आर बोलें, डेल्टा आर डॉट आई कर दें तो 3 आ गया। तो भाई ये तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट की बात कर दिया, ठीक ना। वैसे ही डॉट प्रोडक्ट जिससे लेते हो उसी के डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है बस। तो हमें उसी डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा बस, इसी बात को मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, यहाँ E के साथ। ये डिस्प्लेसमेंट का E के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो मैं कहूँ कि जब E के साथ डॉट प्रोडक्ट ही लेना है तो जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, दोबारा एक एग्जांपल ध्यान से इसी पे समझना आप लोग। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, E की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। ध्यान समझिएगा, x डायरेक्शन में। पॉइंट A यहाँ पर है और पॉइंट B अगर हम यहाँ पे ले लें, इसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का। तो वेक्टर के तरीके से सोचोगे तो 2i और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10i, तो डॉट प्रोडक्ट सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी VA माइनस VB इस केस में डायरेक्टली 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना, 20 वोल्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। डेल्टा आर, इसका एप्लीकेशन ध्यान समझो आप लोग। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन में थोड़ा बदलूं, अगर कि सर मैं A पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, B पॉइंट ऐसे ले रहा हूँ 2 मीटर पर, तो आप जरा खुद सोच के बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट जो होगा डेल्टा आर वेक्टर की तरह -2j होगा। देखो देखो, -2j। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10i। डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, E डॉट डेल्टा आर 0। यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VA माइनस VB इस केस में कितना आ जाएगा, 0। तो एक बात समझ में आया कि डॉट डिस्प्लेसमेंट तो लेना है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है उसे नहीं लेना है। मतलब हमें टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट कौन सा काम का होता, ये वाला काम का है, ये बिना काम का है परपेंडिकुलर चलना। तो यानी इस बात को थोड़ा सा और करेक्ट करके अगर समझ लें तो हम लोग और अच्छे से फॉर्मूले को याद रखें तो हम लोग इसको अप्लाई भी कर सकें। तो इसलिए बोल दें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें और किसी डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बस उससे मतलब है, दूसरा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस ये बात याद रखो। डॉट प्रोडक्ट से क्या देगा वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है ना। ये रेडियस आर मान लो। बताओ मुझे वी ए माइनस वी बी कितना होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ऐसे है, मतलब ये वर्टिकल पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना होता। मैं आपको फिर बोला कि मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है। मतलब जैसे कहा जाए कि अगर एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा है 3,4 पे, तो मुझे एक्स डायरेक्शन में केवल डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो मतलब केवल 3 पे ध्यान देना है। बात समझो। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए मतलब यहाँ से एक्स डायरेक्शन में देखो तो कहाँ कितना बढ़ गए, एक्स डायरेक्शन में आपने आर बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया ई इंटू आर, ठीक है। अब वी बी माइनस वी सी कितना होगा, ये भी हो जाएगा ई आर, ठीक है ना। वी ए सी कितना होगा, वी ए माइनस वी सी ई इंटू 2R। बहुत आसान क्वेश्चन आपको करा रहे हैं हम, जो कि आप लोग कर भी ले रहे हैं। बच्चों तो मैं इसी में एक ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहूँगा, इसी में तो ध्यान से समझना ज़रा ऑब्जर्वेशन कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। एक दूसरा सिचुएशन इमेजिन करो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। वी ए मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, ए पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, सब कुछ सेम है दोनों में। अंतर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी बच्चों कितना होगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा ई इंटू 1, उसी के डायरेक्शन में है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो 10। वी ए पता है 90, तो वी ए माइनस वी बी यानी वी बी 90 आ गया। यहाँ पे वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा 20, तो वी बी यहाँ पे 80 आ गया। सब कुछ सेम था। 1 मीटर चलने पे, किधर चलने पे, 1 मीटर चलने पे किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल जो यहाँ का 100 था वो गिर के ड्रॉप होके 90 बचा। यहाँ पर 1 मीटर चलने पे 100 से गिर के कितना बचा, 80। चलना बराबर है, तो गिरने का ड्रॉप होने का रेट जो है, गिरने का रफ्तार इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, क्योंकि वही 1 मीटर चलने पे 80 वोल्ट पहुंच गया, वही 1 मीटर चलने पे 90 वोल्ट गिरा। तो मतलब अगर ड्रॉप बोलें तो ड्रॉप किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। हम लोग जानते भी हैं, थोड़ा देखें तो E इक्वल टू क्या होता है, मतलब E इक्वल टू डेल वी बाई डेल आर, एक तरीके का स्लोप ही तो है, एक मतलब थोड़ा सोचा जाए तो मतलब इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट किसका, ग्रेडियंट, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नाम और भी देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो इसका मतलब थोड़ा दूरी चलने पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से पोटेंशियल गिरेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग और बोलते हैं क्या, एक नाम दिया जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको डेल वी बाई डेल आर भी बोलते हैं।
पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेडियंट क्यों बोला जाता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जैसे स्लोप से लिया गया है। ग्रेडियंट मतलब किस रेट से ड्रॉप हो रहा है कोई चीज़। यहाँ पे ग्रेडियंट मतलब थोड़ा गिरने का रफ्तार थोड़ा कम स्लोप होगा। अगर ड्रॉप का यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा, शार्पली गिरेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को और किस नाम से बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से, ठीक है ना। पोटेंशियल का वेरिएशन अगर दिया हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एक बात और याद रखो, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना होता है? पोटेंशियल ड्रॉप इन 1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसलिए इसका यूनिट एक और भी बनता है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और क्या बनता है? वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट मतलब। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इन 1 मीटर। 1 मीटर चलने में जितना पोटेंशियल गिरे वही 10 ही वोल्ट गिरा ना। देखो 100 से 1 मीटर चला तो 10 ही वोल्ट गिरा, 90 हो गया। यहाँ 100 से 20 है, ई के बराबर 1 मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, वो जो ड्रॉप आएगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। 1 मीटर चलने पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको वोल्ट पर मीटर क्यों यूनिट एक और दिया जाता है वो भी आपको समझ में आ जाता है। बच्चों मैं आपसे बोलूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 50 वोल्ट पर मीटर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, सॉरी ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर। तो वी ए माइनस वी बी बोलो कितना होगा। और एक बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया पिछले टर्म पे ही, पिछला ही अभी जो एग्जांपल लिया था यही था ना एग्जांपल। ये 10 न्यूटन पर कूलम था ए से बी, ये 100 वोल्ट था, ये 90 वोल्ट गिरा 1 मीटर चलने पे। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, गिरता है। तो एक बात और याद रखिएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रिक फील्ड always move from higher potential to लोअर पोटेंशियल। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, याद भी रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल गिरेगा, हमेशा कम होगा। तो कभी बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि सर इधर चल रहे हैं, देखो ए बी मतलब ए वाला पॉइंट इधर है, हाई से लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है, तो यानी ये ज़्यादा पोटेंशियल ये होगा, ये कम होगा। तो ये 3 मीटर चलना है, 3 मीटर ई के डायरेक्शन में, तो 50 × 3 150 वोल्ट। कई बार बच्चों कन्फ्यूजन होता है माइनस लिखे प्लस, तो माइनस प्लस का बात आपको क्लियर हो गया कि एक बात तो दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो चलता है, तो ये पॉइंट पहले आ रहा है, ये पॉइंट बाद में आ रहा है, तो हायर ये होगा, लोअर ये होगा। वी ए माइनस वी सी कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ई के डायरेक्शन में 0 है। वी बी माइनस वी सी कितना होगा? तो पक्का है बी से सी आओगे तो इधर जाने पे हाई से लो चलना है, इधर तो उल्टा हो गया, तो नेगेटिव आएगा, क्लियर है। और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है, वाई डायरेक्शन का यहाँ होने का मतलब इसका एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट तो 3 ही है, तो माइनस 150 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम हमें लग रहा है आप लोग करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे अब, और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे मैं अगले टर्न पे कंटिन्यू करूँगा।